मैं अपने बहुत ही प्यारे दोस्त मशहूद भट्ट साहब की तरफ जाता हूँ। मशहूद भाई, जैसा कि हमने इस बात को साबित कर दिया और गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी बाज़ दोस्तों ने ये बात की और अक्सर ये लोग बात करते हैं। अगर इसको हम तकवा के साथ समझने की कोशिश करें तो इसकी 2 ही वजूहात बन सकती हैं। एक तो ये है कि वाक़ियतन वो ईसा अलैहिस्सलाम को वफ़ात शुदा मानते हैं और सवाल करते हैं। दूसरी वजह ये बन सकती है कि शायद उनके पास ईसा अलैहिस्सलाम की हयात के ऊपर दलाइल नहीं है और फिर उस मौजू को बदलने की खातिर ये सवाल किया जाता है कि अगर मान लिया जाए कि ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात शुदा हैं, तो कैसे पता चलेगा कि सैयदना मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम उन पेशगोइयों के मिस्दाक बनते हैं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जो नुज़ूल मसीह से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इस ज़िमन में हमारे दोस्तों की, क्योंकि ये बारे सबूत हमारे ज़िम्मे आता भी है और इस ज़िमन में हम अपने दोस्तों को कैसे समझा सकते हैं, ख़ासकर उन लोगों को जो तक़वा के साथ वफ़ात मसीह के कायल हैं, कि नज़ूल मसीह का मिस्दाक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत ही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरम अनीस भाई, आपने बड़े खूबसूरत पैराए में बात को समराइज़ किया है। जो आपने इरशाद फरमाई अभी, बाज़ लोग पहलू तही के लिए और इस बात को समझते हुए कि हयात को साबित करना कुरान से नामुमकिन है, तो ये सवाल उठा देते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि वो लोग जो इस बात को समझ जाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम विसाल फरमा चुके हैं, फौत हो गए हैं, उन पर ये बात आयां हो जाती है, तो एक सवाल जो फिर भी तिश्ना रह जाता है, एक पहलू जो फिर भी तिश्ना रह जाता है, वो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं जिनमें आपने नज़ूल मसीह का ज़िक्र किया है। और नज़ूल के हम भी कायल हैं। आपको इल्म होगा, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की एक दफ़ा मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी साहिब से शराइत तय हो रही थी मुनाज़रे की, तो उसमें मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने कहा कि मैं नज़ूल पर बहस करना चाहता हूँ वफ़ात मसीह से पहले। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब दिया, हुज़ूर ने कहा कि नज़ूल के तो हम कायल हैं, वरना मैं दावा ही क्यों करता? अगर मैं नज़ूल का कायल ना होता, तो मैं दावा क्यों करता कि मैं हूँ मसीह? तो नज़ूल से मुराद क्या है? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि ईसा इब्न मरियम तुम में ज़रूर नाज़िल होंगे, उससे हम क्या मुराद लेते हैं, उसकी तशरीह क्या करते हैं? ये है असल पॉइंट। हयात के हम कायल नहीं हैं, हम हयात को नहीं मानते, नज़ूल के हम कायल हैं। तो वो मैं आज कोशिश करूँगा कि दोस्तों के आगे इस अमर की वज़ाहत करूँ। शुरू में मैं एक छोटी-सी बात अर्ज़ करना चाहूँगा, आप दोस्तों को इल्म होगा, हमारे पिछले प्रोग्राम में जब हमने इख्तिताम किया तो एक दोस्त आए थे, उनका नाम मुझे इल्म नहीं क्या था, मुस्लिम बहरहाल उनका जो नज़र आ रहा था, आईडी जो थी उनकी। तो उन्होंने एक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताब से सवाल उठाया था कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक जगह पे तहरीर फरमाया है कि यहूदियों में निस्बत को, नाते को निकाह समझते थे और उस पर उनको ज़रा एक मुश्किल पेश आ रही थी। उसका मैं एक बड़ा सीधा-सा जवाब देने लगा और उन्होंने कहा भी कि अगर ये बात दुरुस्त है तो यहूदियों की किसी किताब से दिखाएँ, तो ये मैं एक हवाला उनकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अगर वो इसको देखें, ये इस्तिस्ना है, जो चैप्टर है 22 है और ये लंबा है, तो इसको मैं सारे का सारा नहीं पढ़ता, लेकिन आपको देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा इस हवाले के शुरू से ही कि इसमें मियाँ-बीवी के और ज़ना और गैर मर्द के साथ जो ताल्लुकात हैं, वो गुफ्तगू इसमें चल रही है। और इस्तिस्ना के मुतल्लिक जो यहूदी लिटरेचर से आगाह हैं, वो जानते हैं ये उनकी कानून की किताब है। तो इसमें अगर आप देखें वर्स नंबर 25 यानी 22वां चैप्टर इस्तिस्ना का और 25वीं आयत है, उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा है, लेकिन अगर कोई आदमी किसी लड़की को जिसकी निस्बत तय हो चुकी है, नता, निस्बत, शादी नहीं, निकाह नहीं, किसी मैदान में पाकर उसके साथ ज़ना बिल जबर करता है, तो सिर्फ़ वो आदमी जिसने ये किया हो मार डाला जाए और उस लड़की के साथ कुछ ना करना, उसने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया कि वो सज़ाए मौत की मुस्तहिक ठहरे।
ये मामला कुछ ऐसा है जैसे कोई अपने हमसाया पर हमला करके उसे मार डाले, क्योंकि उस आदमी ने लड़की को खुले मैदान में पाया और हालांकि वो मनसूबा लड़की चिल्लाई थी, लेकिन वहां कोई ना था जो उसे छुड़ाता। अगर किसी आदमी को कुंवारी लड़की मिल जाती है जिसकी निस्बत नहीं हुई और वो उसके साथ ज़ना बिल-जबर करता है, वो दोनों पकड़े जाते हैं, तो वो आदमी लड़की के बाप को 50 मिशकाल चांदी। तो यहाँ जो लड़की जिसकी निस्बत हुई हुई है, उस लड़की को जो आदमी ये सॉरी मैं 25वें से पढ़ गया, अगर आप 23वें पे जाएँ, ये 2 लॉ बयान किए हैं, मैं दूसरा पढ़ गया, 23वें पे जाएँ अनीस भाई, मेरे से गलती हुई थोड़ी-सी। हाँ, 23वां ये देखें, अगर किसी कुँवारी लड़की की निस्बत तय पा चुकी हो और कोई दूसरा आदमी उसे शहर में पाकर उसे सोबत करता है, तुम उन दोनों को उस शहर के फाटक पर ले आना, उन्हें संसार करके मार डालना। 2 लॉ हैं, एक किसी के साथ ज़बरदस्ती की गई, कुँवारी लड़की जिसकी निस्बत तय हुई हुई है, और एक वो लड़की जिसकी निस्बत तय हुई थी, कुँवारी है वो, और वो लड़की अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ ज़िना करती है। अब आगे वजह लिखी है, वो कहते हैं लड़की को इसलिए कि वो शहर में होते हुए मदद के लिए नहीं चिल्लाई, और आदमी को इसलिए कि उसने दूसरे शख्स की बीवी को बेहुरमत किया। बीवी को, कौन-सी लड़की को? जिसकी निस्बत अभी तय हुई है सिर्फ़, शादी नहीं हुई, कुँवारी है। अब ज़ाहिर-सी बात है शादी होती तो कुँवारी रह ना जाती। तो निस्बत जो है, जिसको आप नाता कह लें, मंगनी कह लें, यहूदियों का ये लॉ है, वो दूसरे शख्स की बीवी करार पाती थी। तो यही मैंने बात वाज़ेह करनी थी। आपने चूँकि इरशाद फरमाया था, जो भी दोस्त आए थे अगर मौका मिले वो ये सुन रहे हों प्रोग्राम, कि आपने कहा था जी ये यहूदी लिटरेचर से दिखाएँ। तो अब ये बात मैं आपकी खिदमत में पेश की, ये खोलें, देखें और खुद इस रेफ़रेंस को मुलाहिज़ा करें। अब अर्ज़ मैंने ये किया था कि देखें असूलों पे बात होती है, फ़रुआत को कोई गलत भी साबित कर दे तो मज़हब का कुछ नहीं बिगड़ता। अब इस बात का एग्ज़ैक्टली आपको जवाब मिल गया, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जो तहरीर थी वो बैन ही यहूदी लिटरेचर, बल्कि कोई और लिटरेचर नहीं, उनकी तौरात जिसको वो इल्हामी किताब कहते हैं, हम भी मानते हैं इसको इल्हामी किताब, गो कि हम इसको बदला हुआ मानते हैं। उस किताब में भी जो उनका लॉ का चैप्टर है इस्तिस्ना, उसके अंदर ये चीज़ आपको वाज़ेह नज़र आ रही है। अब देखें, ठंडे दिल से गौर करें, आपको इस सवाल का जवाब मिल गया, क्या आप अब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को सच्चा मान लेंगे? ज़ाहिर-सी बात है, आप अब एक और सवाल तलाश करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपको भी इल्म है कि ये असूल नहीं है। अगर आप इसको साबित भी कर देते, कुछ ना होता, और ये हमने साबित कर दिया है, तो फिर भी आप इसको नहीं मानेंगे, नहीं तस्लीम करेंगे। तो मैं यहाँ ये अर्ज़ करना चाहूँगा, देखें हम तो इसको असूल कहते हैं, वफ़ात मसीह को। और वो चूँकि हम कहते हैं, लेकिन आप खुद भी गौर करें, कभी बैठें सोचें कि जो सवालात हम जमात अहमदिया पर करते हैं, एतराज़ात करते हैं, क्या उन एतराज़ात के जवाब मिलने के बाद हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मिर्ज़ा साहब को सच्चा मान लेंगे? आपके अंदर से ये आवाज़ आएगी नहीं। तो उन चीज़ों की तरफ आएँ, उन मज़ामीन की तरफ आएँ, उन उसूली बातों की तरफ आएँ, जिनकी तरफ हम आपको बड़े अदब से बुलाते हैं, जिनके टूटने से आपके इस अकीदे की बुनियाद ही ख़त्म हो जाती है। और आप खुद महसूस करेंगे कि अब ये बात चूँकि जमात अहमदिया की मैंने मान ली, समझ में आ गई, कुरान से वाज़ेह हो गई, मुझे इस पे ईमान आ गया, तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह आपका सीना खुलेगा, किस तरह आपका दिल खुलेगा। और ये बात हम बार-बार करते हैं, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के रेफ़रेंसेस दिखाते हैं, इसको बार-बार समझाने की कोशिश करते हैं कि वफ़ात मसीह का जो अकीदा है, जब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात के आप कायल हैं, आप किसी और दूसरे शख़्स की जगह ही कैसे बना सकते हैं? बल्कि मैं तो बड़े अदब से लोगों की खिदमत में अर्ज़ किया करता हूँ कि इन फैक्ट ये लोग नादानिस्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहे होते हैं। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको वाज़ेह कहा ईसा इब्न मरियम नाज़िल होंगे। ये उस चीज़ को समझे बगैर एक ऐसे शख्स की तहकीक शुरू कर देते हैं, जिसको ये खुद भी सच्चा नहीं मानते, आने वाले कायल हैं किसी और मसीह के। ये जानते भी हैं कि नबी पाक ने कहा था ईसा इब्न मरियम नाज़िल होंगे, और उस बंदे की तहकीक कर रहे होते हैं। यानी नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नबी पाक के इरशाद को पीछे कर देते हैं और अपनी अकल को आगे ले आते हैं। अब ये चीज़ यही जो मैंने अभी अर्ज़ की है, ये आपके अपने भी मुसलमात में से है। मिर्ज़ा साहब के दौर से ये सिलसिला चला है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी किताबों में खुद दर्ज किया है कि जब मैंने वफ़ात मसीह का ऐलान किया, तुम मेरे पीछे लग गए, तुमने मुझे बुरे अल्फ़ाज़ से याद करना शुरू कर दिया, तुमने मुझ पे कुफ़्र के फ़तवे लगाए, उससे पहले तुम मुझे मसीहा तक मानने को तैयार थे, उससे पहले तुम मेरी तारीफ़ कर रहे थे, उससे पहले तुम ये कह रहे थे कि ये शख़्स इस्लाम का बहुत बड़ा मुजाहिद है।
अब ये देखें, मैं कुछ हवाले बड़ी तेज़ी से आपकी खिदमत में पेश करूँगा, फिर आगे गुज़र जाऊँगा, अपने मौज़ू की तरफ चला जाऊँगा। लेकिन यही बात साबित करते हुए, समझाते हुए, आपकी खिदमत में बड़े अदब से अर्ज़ करते हुए कि ये मसला जो है हयात मसीह का और वफ़ात मसीह का, इसी बिना पर आपने जमात अहमदिया पर या आपके उलमा ने कुफ़र के फ़तवे लगाए हुए। ये देखें, ये अब की किताब है, ये मौलाना मंजूर चिन्योटी साहब ने पूरा टूर किया था, जहाँ तक उनकी ताकत थी वो जा सके। उन्होंने जाकर ये फ़तावा इकट्ठे किए इस बात के कि जो शख़्स हयात मसीह का मुनकिर हो, मुसलमान नहीं हो सकता। मैं एक-एक हवाला आपकी खिदमत में पढ़ूँगा नहीं, ये किताब इंटरनेट पे मौजूद है। फ़तावाए हयात मसीह ये किताब का नाम है, अगर कोई दोस्त चाहेंगे हम उनको लिंक भी भेज सकते हैं। जाएँ, जाके देखें। बात सिर्फ़ ये साबित कर रहा हूँ कि आपके नज़दीक भी यही असूली मसला है। यहाँ पे तो ये तो नहीं लिखा हुआ कि मिर्ज़ा साहब ने फलाँ किताब में ये लिखा तो इसलिए हमने काफ़िर माना हुआ है। ना उसपे उलमा ने कोई मोहरें लगाई हुई हैं। ये देखें आप, ये मैंने 2-3 रेफ़रेंस आपको तेज़ी-तेज़ी से दिखाने हैं, ये बताने के लिए कि खुद आपके नज़दीक भी असूली मसला यही है। तो जब हम अहमदी आपको इस मसले की तरफ बुलाते हैं, गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, आप कभी जाकर किसी किताब का हवाला, किसी किताब का, वो सिर्फ़ आपको डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है उलमा ने, वरना वो भी जानते हैं कि असल मसला यही था जिस पर हमको एतराज़ हुआ। अब ये हवाला है, ये एक आलिम हैं अब्दुल्ला बिन बाज़, उनसे फ़तवा लिया, 2 टोक अल्फ़ाज़ आपके सामने हैं, उन्होंने कहा हयात मसीह इस्लाम का मुनकिर काफ़िर है। आगे अनीस भाई अगर आप अगली स्लाइड ले आएँ, मैंने सिर्फ़ दिखाने थे, इनको पढ़ने नहीं लगा, ये दूसरा है। इसमें इन्होंने बहुत सारे उलमा, मुख्तलिफ ममालिक के जो उलमा और फिर पाकिस्तान के उनके हवाले इकट्ठे हैं, और ये आज की किताब है, अब छप रही है और यहाँ पर उलमा के फतवे आ रहे हैं, आप देख लीजिएगा। तो ये मैं अर्ज़ करता हूँ और हम जमात अहमदिया वाले आपको बार-बार अर्ज़ करते हैं, असूली बात की तरफ आएँ। खुद मिर्ज़ा साहब ने लिखा वफ़ात मसीह मेरे दावे की जड़ है। तो जड़ अगर आप नहीं काटेंगे तो हम कायम, हम बैठे हुए हैं। बाकी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कलाम है, बात बातें आरिफाना होती हैं, दूसरे को भी समझाने में दिक्कत पेश आती है कि उनका ताल्लुक इरफान वाली बातों से होता है। जैसे कि एक इंसान को किसी इल्म की जब अच्छी दस्तरस हो जाती है, तो फिर वो उसकी गहरी बातों को भी समझना शुरू कर देता है। कोई भी इल्म दुनिया का इसी बुनियाद पे चलता है। बच्चे थे जब हम छोटे, तो हमें शुरू में एबीसी ही पढ़ाई जाती है। ये तो नहीं कि पीएचडी की किताबें ला के पहली क्लास के बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो जमात अहमदिया के अकीदे को बाहर बैठा हुआ शख्स जो समझना चाहता है, जो एक सड़क तैयार करना चाहता है जिस पर चलकर वहाँ से यहाँ आए, वो हयात मसीह या वफ़ात मसीह और ख़त्म नबूवत के 2 मेन मौज़ूआत हैं। इन अस्सलामुअलैकुम, पर कुछ इंटरनेट इश्यू आ रहा है आपका। जी, क्या हुआ? माज़रत चाहता हूँ उस्मान भाई, इंटरनेट का इश्यू मेरी तरफ तो नहीं आ रहा है, मुझे तो इनकी आवाज़ बड़ी क्लियर आ रही है। काइंडली अगर आप अपना इंटरनेट चेक चेक कर लें और जो सामीन हमारे सुन रहे हैं, अगर कोई मसला आए तो वो प्लीज़ कमेंट के अंदर इस बात का हमें बता दें। जी। मुझे बड़ी क्लियर आवाज़ आ रही है, जी, आप प्लीज़ अपना एक दफ़ा ओके। इंटरनेट चेक कर लें। ये मैंने कुछ जी। इब्तिदाई बातें करनी थी। अब मैं जाता हूँ उस हदीस की तरफ, जो एक सवाल की सूरत में उभरती है और हमारे अहमदियों को भी उससे वास्ता पड़ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुख्तलिफ कुतब में मुख्तलिफ तरीकों से दर्ज है। मैंने चूँकि हदीस लोगों के सामने रखनी है, मशहूर व मारूफ हदीस है और शायद ही कोई मुसलमान हो जो इस हदीस से आगाह नहीं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो हमसे गुफ्तगू करते हैं, दूसरा कोई शायद हो उसे ना पता हो। बहरहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के अकीदे से तो सारे वाकिफ़ हैं। ये हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो ज़माना आने वाला है जब इब्ने मरियम ईसा अलैहिस्सलाम तुम एक आदिल और मुनसिफ हाकिम की हैसियत से उतरेंगे, वो सलीब को तोड़ेंगे, सूरों को मार डालेंगे और जिज़िया को ख़त्म कर देंगे। उस वक़्त माल की इतनी ज़्यादती होगी कि कोई लेने वाला ना रहेगा। ये हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस पर सबसे पहली जो मुश्किल पेश आती है, जिस पर वाक़ई बाज़ दोस्त ईमानदारी से भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वाज़ेह तौर पे इरशाद फरमाया है, इब्ने मरियम, तो आप इस लफ्ज़ को क्यों नहीं मान लेते? इसको एज़ इट इज़ क्यों तस्लीम नहीं कर लेते? आपको मसला क्या है? वो हम आपको बताते हैं कि हमें क्या मसला है। दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करूँगा वो ये कि बाज़ लोग जो वाक़ई हयात मसीह के इस अकीदे को तस्लीम तो नहीं करते, लेकिन वो समझते हैं कि इस तरीक़ पर हम शायद किसी तरीके से अहमदी जो अहबाब हैं, उनको काउंटर कर सकते हैं, वो भी हदीस ले आते हैं, जैसा कि पहले भी अनीस भाई ने इरशाद फरमाया। अब सबसे पहली चीज़ जो मेरा तजुर्बा हुआ है, मुझे लोगों से गुफ्तगू करते हुए इस आर्गुमेंट से वास्ता पड़ा है, वो कहते हैं जी नाम आपका अगर मशहूद है तो उससे आप ही मुराद हैं। अगर किसी शख्स का नाम कुछ और है, उससे वही मुराद है, और ख़ास तौर पे वो कहते हैं जब कुनियत बोली गई है, इब्ने मरियम बोला गया है, तो हर सूरत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और वो फ़ौत हो गए हुए हैं, अब हमें खबर नहीं, खुदा मालिक है, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, ये आयत भी वो बार-बार पेश करते हैं, खुदा चाहेगा तो ले आएगा।
ابھی میں صرف اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ ایک زبان کا طریق ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ نام کو اس طرح کے طور پہ استعمال کیا جائے؟ اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ریفرنسز رکھوں گا اور ہم غور کریں گے کہ کیا انبیاء سے تشبیہ دی گئی ہوئی ہے لوگوں کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ہمارے لٹریچر میں ایسی چیزیں موجود ہیں؟ یہ ایک حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، ریفرنسات موجود ہے، دوست اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ آج کل علم کا دور دورہ ہے، آرام سے جا کر آپ انٹرنیٹ سے کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے ہر ایک چیز کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہاں میں نے سب سے پہلی چیز جو دوستوں کی خدمت میں پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء سے تشبیہ دی ہوئی ہے، انبیاء سے تشبیہ دی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ آپ پڑھ لیں، یہ میں حوالہ پڑھنے لگا ہوں، ان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ابو ذر اپنے زہد اور تقوی کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے مشابہ ہیں۔ تو یہ پہلی چیز میں دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، نام ہے اور وہ تشبیہ دی ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو، اور یہاں پر بڑی واضح بات ہے، مشابہ تشبیہ دی۔ پہلی چیز جو میں یہاں سے شروع کرنے لگا ہوں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یعنی یہ مذہبی رنگ میں ایک چیز ہماری سامنے آ گئی کہ ایک شخص کو تشبیہ دی ایک گزرے ہوئے نبی سے۔ کوئی اس میں ایسی لمبی چوڑی مزید گفتگو کی ضرورت ہی نہیں، بات بڑی واضح ہے، نظر آ رہی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو تشبیہ دیتے ہیں نبی سے، لازمی بات ہے مشابہت کی وجوہات ہوں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، ٹھیک؟ اور آگے وہ بات بھی درج ہے ویسے، لیکن مشابہت ایک ہے بلکہ یہاں جو لکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص عیسیٰ ابن مریم کی تواضع اور انکساری دیکھنا چاہیے اسے چاہیے کہ ابو ذر کو دیکھ لے۔ بڑا دلچسپ یہ بھی ایک نقطہ ہے، ایک ہی چیز عاجزی اور انکساری حضرت ابو ذر میں پائی جاتی تھی، اور نبی پاک نے اس ایک چیز کی بنا پر تشبیہ دے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشبیہ ہے اور صرف ایک چیز ملی ہے۔ آگے اگر آپ سلائیڈ کو چلائیں محترم انیس بھائی، ایک اور حوالہ وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ زاد المعاد مشہور و معروف کتاب ہے، اب اس کتاب میں حوالہ آپ کے سامنے ہے، ٹائٹل ہی انہوں نے دیا ہوا ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ اور رضوان اللہ علیہم، اوپر چلا گیا جی، کی تشبیہ ابراہیم اور نوح علیہ السلام۔ ٹھیک ہوگی بات، یعنی صحابی نبی پاک کے جلیل القدر صحابی، اور تشبیہ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے؟ حضرت ابراہیم۔ دوسرے حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ ایک گروہ نے اس حدیث کے باعث حضرت عمر کے قول کو ترجیح دی، دوسرے گروہ نے حضرت بکر کے قول کو اس وجہ سے ترجیح دی کہ حکم اسی طرح قائم رکھو۔ پیچھے گفتگو چل رہی ہے، آگے وہ کہتے ہیں کتاب نے اسے حلال کر دیا، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب آ گئی، نیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشابہ بتایا۔ تو یہاں سے ہمیں جو پہلی چیز سمجھ میں آ رہی ہے، یہ کوئی چمبا نہیں، بلکہ یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے صحابہ کی تشبیہ جو ہے وہ انبیاء سے دے رہے ہیں، اور یہ دونوں ریفرنسز سامنے موجود ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے، دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ قرآن، حدیث اور آپ کے جو دوسرے آپ کا لٹریچر ہے، یہ کس کی مدد کر رہا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بار بار کہا کرتے تھے کہ خدا میری تائید کر رہا ہے۔ یہ کتابیں احمدیہ نے تو نہیں لکھی، ہم نے تو آج ایک عقیدہ بنایا ہے نا، بقول آپ لوگوں کے ہم نے غلط عقیدہ بنا لیا۔ اب یہ دیکھیں کہ کیسے تائید ہوتی ہے۔ آپ اگر دونوں طرف کے آرگیومنٹ لکھیں اور دیکھیں کہ پلڑا کس کا ایسا ایسا بھاری ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہاں پہ تو ایک ہی بات ہے نا جی، نہیں عیسیٰ ابن مریم کہا ہے تو عیسیٰ ابن مریم ہی مراد ہے۔ تو سب سے پہلی چیز میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریق تھا۔ آپ اگر کوئی مشابہت دیکھ رہے ہیں کسی نبی سے تو آپ نے ان کو اس سے تشبیہ دی ہے۔ یہ بات واضح ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں پھر بھی ایک چیز رہ گئی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی تو تشبیہ کا لفظ استعمال کیا، بتایا ان کے مشابہ ہیں۔ یہاں تو کہہ دیا ہے عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ دوسری چیز آ گئی۔ آگے چلتے ہیں، بات کو آگے چلاتے ہیں۔ جی انیس بھائی اگر آپ اگلا ریفرنس لے کر آئیں، یہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے جہاد کے بیان میں جو باب ہے وہ بھی موجود ہے، صفحہ نمبر بھی موجود ہے، آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں، اور یہ ریفرنس ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، حدیث موجود ہے، اس کا اردو ترجمہ موجود ہے۔ اب یہاں دیکھیں بڑی دلچسپ بات ہوئی ہے، یہ ہرکل کا واقعہ ہے جو بادشاہ تھا، بڑی مشہور و معروف بات ہے، جب گئے اس کے پاس شکایت لے کے کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو وہاں واقعہ کیا ہوتا ہے؟ ہرکل اپنی بات پوری کر چکا تو روم کے سردار اس کے ارد گرد جمع تھے، سب ایک ساتھ چیخنے لگے اور شور و غل بہت بڑھ گیا۔ مجھے کچھ پتا نہیں چلا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے، پھر ہمیں حکم دیا گیا اور ہم وہاں سے نکال دیے گئے۔ جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلا آیا اور ان کے ساتھ تنہائی ہوئی تو میں نے کہا ابن ابی کبشا، بریکٹ میں انہوں نے واضح کرنے کے لیے جو بھی یہ عالم ہیں انہوں نے لکھا ہے
मुराद हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है का मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। ये मैंने एक ही हदीस आपके सामने रखी, अब ये बात और आगे बढ़ी। अब यहाँ तशबीह, हरफे तशबीह, मिसाल, मुशाबे कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया, की मानिंद कुछ भी नहीं। सीधा कहा इब्ने अबी कबशा का मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं वो, और क्या कह रहे हैं इब्ने अबी कबशा, इससे मतलब ये हुआ कि अरब इस तर्ज कलाम से बड़ी अच्छी तरह आगाह थे। उनको पता था कि अगर कोई मुशाबहत पाई जाती हो, और ये इस तारे की किस्म है, वो उस टेक्निकल लैंग्वेज में हम नहीं जा रहे, हम तो बड़ी सिंपल बात सादा तरीके से जो लोगों की समझ में आ जाए वो बयान कर रहे हैं, साफ हदीस रख रहे हैं, बात समझ में आ गई। मुराद कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लफ्ज क्या बोला है? इब्ने अबी कबशा। आगे चलें जी, इसकी इन्होंने तशरीह की है, जिन्होंने ये हदीस की किताब का तर्जुमा किया है, ये मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वैसे तो हदीस ही बड़ी वाज़ेह है, लेकिन मजीद लोगों की वजाहत के लिए अगर अनीस भाई आप अगली स्लाइड ले आए, ये देखें, ये दूसरी जो मैं चीज आपके सामने रख रहा हूं, यहां उन्होंने बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग इब्ने अबी कबशा क्यों कहा करते थे। अच्छा देखें, वो कहते हैं इस तवील हदीस को हजरत मुजतहिद मुतल्लिक इमाम बुखारी कई जगह लाते हैं और इससे बहुत से मसाइल का इस्तेमाल फरमाया है। यहाँ से इस घर से लाए हैं कि इससे गैर मुस्लिमों को दावत इस्लाम पेश करने के तरीकों पर रोशनी पड़ती है, सारा वो लिख रहे हैं। हज़रत वसल्लम का इस दौर इंतकाल हो चुका था, लफ्ज़ एलिया से कसरा को भी कहते थे। ये सारा आप देखे जाएं कि इसमें हरकल की तरफ दावत इस्लामी का जिक्र है, जिसका लक़ब कैसर था। हरकल अजमा और इल्म होने की वजह से गैर मुनसरिफ है और मुख्तलिफ वजाहतें कर रहे हैं। यहाँ पे जो मैं दो चीजें दिखाना चाह रहा हूँ, एक सॉरी माजरत नहीं, अनीस भाई इससे पहले एक हदीस है जो निकल गई, ये वो जो इब्ने अबी कबशा वाली थी वो तो वाज़ेह हो गई। एक और हदीस है बीच में, अगर आप जी ऊपर जाएं देखें, इब्ने अबी कबशा वाली मैंने आपको हदीस दिखाई। दूसरी हदीस जो है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता था, और दोनों हदीसों से मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि नाम को बगैर कोई हरफे तशबीह, मानिंद, मुशाबे इस्तेमाल किए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं अहले जुबान अरब। अब ये दूसरी हदीस है, देखें, मुझे अबू सुफियान ने खबर दी कि कुरैश के काफिले के साथ वो उन दिनों शाम में मुकीम थे। ये काफिला इस दौर में यहाँ तिजारत की गरज से आया था, जिसमें हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफार कुरैश में बाहिमी सुलह हो चुकी थी। सुलह हदैबिया। अबू सुफियान ने कहा कि कैसर के आदमी की हमसे शाम के एक मुकाम पर मुलाकात हुई और मुझे और मेरे साथियों को अपने साथ कैसर के दरबार में बैतुल मकदस लेकर चला। फिर हम जब एलिया पहुंचे तो कैसर के दरबार में हमारी बारियाबी हुई। एलिया, हर शख्स जो मजहबी ज़ौक़ रखता है उसको पता है कि ये किसका नाम है। ये तौरात में जो अंबिया गुजरे हैं उनमें से एक नबी का नाम है एलिया। और क्या किसको दिया हुआ है? शहर को, यानी बैतुल मकदस को एक नबी का नाम दिया गया हुआ है। तो यहां मैंने ये दिखाया है कि दो हदीसें मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्ने अबी कबशा कहा, बैतुल मकदस को एलिया कहा। अब वो जो तशरीह है वो लाएं जो खुद इन्होंने फिर आगे जो भी स्कॉलर हैं उन्होंने लिखी। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि उलमा अच्छी तरह जानते हैं, उलमा अच्छी तरह जानते हैं कि ये तशबीहात मौजूद हैं, एग्जिस्ट करती हैं, अहले इल्म इससे आगाह हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि फिर आवाम को ये बात क्यों नहीं बताते। देखें, आप लोगों के सामने दोनों पहलू रखें। आप फिर ये ना कहें कि ईसा इब्ने मरियम जब कहा है तो ईसा इब्ने मरियम ही आएंगे। उन लोगों को ये भी बताएं साथ कि देखें हमारे पास इसकी वजह यह है। हाँ, जहां तक जमात अहमदिया के इस बात का ताल्लुक है कि ये एक इस्तिआरा है, तो ये बात हो सकती है, ये दुरुस्त हो सकती है। ये तर्ज कलाम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में मौजूद है। अहले इल्म इस तरह की बातें करते रहे हैं, एक शख्स के नाम को बैन ही दूसरे पर लगाकर इस्तेमाल करते हैं। ये बात क्यों नहीं बताते लोगों को? ये हमें वाज़ेह करनी पड़ती है। जमात अहमदिया दोनों दलाइल सामने रखती है। ये मैंने बड़ा बैयन फ़र्क देखा है। जमात अहमदिया जब किसी मौक़िफ़ की वज़ाहत करती है, हमारी किताबें पढ़ के देख लें, उसमें उन्होंने लिखा होता है कि ये इनका मौक़िफ़ है और ये इस वजह से गलत है कि ये कुरान से, हदीस से टकरा रहा है। आप अपने मानने वालों को, मैं बड़े अदब से अर्ज़ कर रहा हूँ, उलमा की बात कर रहा हूँ, बताते ही नहीं है कि जो बात जमात अहमदिया कर रही है मुमकिन हद तक वो ठीक है, लेकिन ये उसकी दलाइल हैं जो कुरान से टकरा रही है, जो भी फिर आपकी वजह है। तो अब नीचे देखें, वो कहते हैं कि और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा यह है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मतलब बिन हाशिम बिन मुनाब। आपको यहाँ अबू सुफियान ने इब्ने अबी कबशा से तशबीह दी,
کیوں تشبیہ دی؟ اس کی وجہ اس کے نزدیک یہ تھی، جو بنو خزاعہ کا ایک آدمی تھا اور سارے عرب کے خلاف وہ ستارہ شعرا کا پجاری تھا، اس مخالفت عرب کی وجہ سے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابن ابی کبشہ سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ دونوں باتیں یہاں موجود ہیں وضاحت میں۔ ایک ایلیا کا لفظ جو تھا وہ صاف لکھ رہے ہیں، لفظ ایلیا سے بیت المقدس مراد ہے، لفظ ایلیا سے بیت المقدس مراد ہے، صاف لکھا انہوں نے اس میں، آپ دیکھ لیجئے۔ اور دوسرے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک کو اس لیے ابن ابی کبشہ کہتے تھے، ان کو ایک مشابہ نظر آتی تھی کہ جیسے وہ سارے عرب کی مخالفت کیا کرتا تھا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل اسی طریقے پر سارے عرب کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو یہ بات بڑی واضح ہوئی۔ پہلی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ثابت ہوئی کہ آپ اگر کوئی ایک بھی وجہ پائی جاتی تھی تو آپ تشبیہ دیا کرتے تھے، اور انبیاء سے تشبیہ دی ہے۔ دونوں حوالے آپ نے دیکھے ہیں، ہم نے نہیں درج کیے جناب، لیکن ہمارے موقف کو تقویت دے رہے ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آگے اگر آپ چلیں محترم انیس بھائی، یہاں میں ایک اور آپ کو بخاری کی پیش کر رہا ہوں۔ اب یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس کو آپ اثر کہتے ہیں، جو دوسرے صحابہ کے وہاں اقوال موجود ہیں، اور یہ بھی میں نے سارا ریفرنس نیچے درج کیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا نمبر بھی موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بنی ما السما، اے آسمانی پانی کی اولاد۔ اب بتائیے جناب یہاں کیا کریں ہم؟ ہمارے موقف کو یا جماعت احمدیہ جو موقف پیش کر رہی ہے وہ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ طرز کلام موجود، عرب اس سے بڑی اچھی طرح آگاہ تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا عیسیٰ ابن مریم، تو ان کے لیے کوئی ایسا حیرت انگیز کلام نہیں تھا۔ ان کو جب پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کا لفظ استعمال کیا ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ نزول برحق ہے، نازل وہ ہوں گے، لیکن عیسیٰ ابن مریم سے مراد وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، نہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی میں پھر کہتا ہوں کہ چلیں پاسبلٹی کی حد تک ہمارا موقع واضح ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک اور بات جو میں ہمیشہ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں کسی سے انسان نفرت تو کر سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، بعض لوگ بلا وجہ بھی نفرت کرتے رہتے ہیں کسی سے، لیکن ہم سے اگر کوئی مذہبی آدمی ہے، اگر کوئی خدا اور خدا کے رسول سے پیار کرتا ہے، ہم سے نفرت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ سکتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے افراد غلطی خوردہ ہیں، نفرت اس لیے نہیں کر سکتا کہ ہماری عقائد کی جو بنیاد ہے وہ ہے ہی قرآن و حدیث۔ ہم اسی بنا پر ایک عقیدے کو اختیار کیے بیٹھے ہیں۔ آپ آئیں، آپ ہمیں سمجھائیں کہ جناب آپ کا یہ جو عقیدہ ہے یہ قرآن سے ٹکراتا ہے، آپ کا یہ جو عقیدہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث سے ٹکراتا ہے، ہم یقیناً اس پر غور کریں گے۔ لیکن جن چیزوں کی محبت کا آپ ہی دعویٰ کرتے ہیں، انہی چیزوں کی، انہی بنیادوں کے اوپر ہم نے اپنی عمارت تعمیر کی ہوئی ہے جناب، ہمیں ہماری غلطی واضح کریں۔ تو یہ میں بڑے ادب سے بات ہمیشہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کم از کم ان علماء کو اس ایک بات کا کھلم کھلا اعتراف کرنا چاہیے کہ جماعت احمدیہ کو ہم درست نہیں سمجھتے، لیکن یہ بات درست ہے کہ وہ جو بھی عقیدہ اپنائے بیٹھے ہیں اس کی دلیل قرآن اور حدیث سے ہی دیتے ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بعض دفعہ جب میں گفتگو کرتا ہوں تو لوگ بہت زیادہ بے ایمانی سے کام لیں، بات تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں جی آپ کا قرآن حدیث سے تعلق ہی کیا ہے؟ بھائی آپ کے نزدیک نہیں ہوگا، ہماری تو زندگی یہی کچھ ہے، ہماری روحانی زندگی کی کا پانی بنیاد ہی یہ ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک اور پیش کی ہے بخاری سے، اے آسمانی پانی کی اولاد۔ اب انسان پانی کی اولاد تو نہیں ہوا کرتا، نہ آسمانی، کیا مراد ہے؟ کچھ نہ کچھ یہاں انہوں نے تشبیہ کی وجہ ڈھونڈی ہے، وہ ایک علیحدہ مضمون ہے کہ ہر شخص جب کوئی تشبیہ دیتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ اس کے پاس ہوتی ہے۔ لیکن جو میں وہاں واضح کرنا چاہ رہا ہوں، عیسیٰ ابن مریم کو ذہن میں رکھیں کہ وہ تم میں ضرور نازل ہوں گے، اور پھر یہ چیزیں دیکھتے چلے جائیں کہ جماعت احمدیہ بالکل ابسرڈ بات، بالکل کوئی غیر معقول بات نہیں کر رہی جو کبھی ہوئی نہیں دنیا کے پردے پر، ہم عجیب و غریب سی گفتگو لے کر آ گئے ہیں۔ آگے چلیں انیس بھائی، ایک اور حوالہ میں دوستوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جناب مسند احمد بن حنبل کی مشہور و معروف کتاب ہے، حدیث ہے۔ وہی بات میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں، وہی ایک پوائنٹ ہے جس پر ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں، نام کسی اور کا، مراد کوئی اور لیا گیا ہے۔ ویسے تو حیرت کی بات ہے کہ ان باتوں کو بھی کھول کے واضح کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ کون سا اہل علم اور اہل زبان نہیں جانتا کہ استعارہ کسے کہتے ہیں۔ لیکن پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بات کو روز روشن کی طرح عیاں کریں یا اس کی کوشش کریں، باقی آپ لوگوں پر ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا وہ جو ابو جہل جب مارا گیا جنگ بدر میں وہ واقعہ ہے، یہ لمبا چل رہا ہے، میں صرف آپ کی خدمت میں جو میرا منشا ہے وہ دکھانے لگا ہوں۔ یہ آخری لائن پہ اگر آپ آ جائیں، اور فرمایا، آخری سے پہلی،
اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اے دشمن خدا اس نے تجھے رسوا کر دیا. اب یہ کون ہے؟ ابو جہل، اور یہ اس امت کا فرعون تھا. اور یہ بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے